बचा क्या है? कुछ मुसलमानों के पास अब इस कब्र के अलावा कुछ है? खोल के अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। मदरसा और मस्जिद, और एक जुमला और मैं यही कहूं, मस्जिद बाद में है, मदरसा पहले है। ये बात और है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मगर मुस्तफा करीम ने पहले असहाबे सुफ़ा का मदरसा बना करके उन्हें मस्जिद के लायक बनाया था, फिर मस्जिद। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद में जाने के लायक मदरसे में बनाया जाता है। मस्जिद में जाने के लायक पहले मदरसा में भेजना पड़ेगा आपको। तो अगर आप अपने मुआशरे से मदरसे को हटा देंगे, मदरसे को निकाल देंगे, तो समझ लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन मदरसे खत्म हो जाएंगे उसी दिन हकीकत में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सही माना में मजहब व मिल्लत की तरवीज बंद हो जाएगी। इसलिए ये मदरसे ही हैं। भाई आलिम कहाँ से बन के आता है? अच्छा, अभी ये जो हाफिजों के सर पर दस्तार बंदी सजेगी, किसी स्कूल से पढ़े हैं ये? कॉन्वेंट में गए हैं ये? गुरुकुल में गए हैं क्या? जयपुरिया में गए हैं? जामिया रज़बिया हनफिया में पढ़े हैं? जामिया हनफिया रज़बिया में पढ़े हैं। और इन्हें जो एजाज मिलेगा वो कहीं भी पढ़ने वालों को नहीं मिलेगा। इसलिए ये एजाज इन्हें इसलिए मिलेगा, इन्होंने उस जगह पढ़ा है जिसको कायम, आज मिसाल के तौर पर अभी मौलाना रफीक साहब कह रहे थे, हाजी जी का नाम ले रहे थे, जनाब हाजी अब्दुल रशीद साहब, अल्लाह तबारक बताला उनकी कब्र अनबर पर रहमतो नूर की बारिशें फरमाए। उन्होंने या उनके रुफ़क़ा ने इस मदरसे को बनाया था। ज़हनो फ़िक्र में ये बात रखें और फिर सोचें, इस मदरसे को उन्होंने ही नहीं बनाया था, बल्कि मदरसा सबसे पहले मुस्तफ़ा करीम आका जाने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बनाया था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सबसे पहले मदरसा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बनाया था। तो ये मदरसा ही है जो हमारी हर जगह नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। और मदरसों का अगर हमने मदरसों को की वक़ा और मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम किए तो इंशाअल्लाह ताला हम भी सलामत रहेंगे, हमारा ईमान भी सलामत रहेगा, अक़ीदा भी सलामत रहेगा, हमारी आने वाली नस्लें और पीढ़ियाँ भी सलामत रहेंगी। और वो मुसलमान सुन्नी मुसलमान बन के इस दुनिया में जीते नजर आएंगे। और ये मदरसे चले गए हमारे हाथ से तो हमारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए कि दौरे हाजिर के हालात हमारे और आपके सामने हैं, भयानक से भयानक तर है, बद से बदतर है। दौरे हाजिर के हालात, दुनिया चाहती है हमारा ईमान हमसे चला जाए, दुनिया चाहती है हमारा अकीदा हमसे छीन लिया जाए, दुनिया चाहती है हमारे हाथों से हमारे नबी का दामन छीन लिया जाए। मगर नहीं, जब तक ये मदरसे बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह मुस्तफा से हमारा रिश्ता जुड़ा रहेगा। बेशक बेशक सकता। और मैंने कुरान अज़ीम की आयत की तिलावत की थी, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दुनिया में बेशुमार अदियान बातिला हैं, बेशुमार मज़ाहिब है, बहुत सारे दीन हैं। अगर उन दीनों में कोई अल्लाह को पसंद है तमाम मज़ाहिब में, तो वो मजहब इस्लाम है जो अल्लाह को पसंद है। कहिए सुभान अल्लाह। कौन सा मजहब अल्लाह को पसंद है? कौन सा मजहब अल्लाह को पसंद है? अरे अब तो बुलंद आवाज से कह दीजिए। मुसलमान है नहीं है हम लोग? अल्लाह को कौन सा मजहब पसंद है? बुलंद आवाज से हाथ उठा के बताएं कौन सा इस्लाम। अल्लाह को अगर कोई मजहब पसंद है वो इस्लाम। जब इस्लाम पसंद है तो मुसलमान पसंद नहीं होंगे? बेशक मुसलमान पसंद नहीं होंगे। मेरे अजीज, अल्लाह तो मुसलमानों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं जो अल्लाह से ज्यादा मुसलमानों से। क्या बात है, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की, हम और आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वो इताअत और फरमा बरदारी नहीं बजा लाते जो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, जो हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी
करार दिया गया है, हम उससे दूर नजर आते हैं, अलग नजर आते हैं। उसी की वजह है कि आज जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर है। आज हमें कॉलेज में सताया जाता है, आज हमारी बच्चियों को तंग किया जाता है। आज कहीं हिजाब के मामले को लेकर के, अभी जैसे बहुत तेजी से एक हिजाब का मामला चला, एक कॉलेज में एक बच्चियों को हिजाब पहनने से रोक दिया गया, बहुत तूल पकड़ गया वो मामला। और उसके बाद में बहुत सारे कुछ सपोर्ट में आए, कुछ मुखालफत में आए, कुछ एहतजाज हुए। एक बच्ची ने वहाँ नारा तकबीर रिसालत की सदा बंद कर दी, तो हमारे कौम के सारे लोग अब उसी को गाजी बनाने में लग गए। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक रिवाज है, कोई एक काम कर दे बस उस दौर का आला हजरत हो जाता है, बस और कुछ नहीं देखते हैं। बल्कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो ये कहता हूँ जितने लोगों ने फेसबुक पर पर्दा किया था, अगर वो लोग फेसबुक से की दुनिया से अलग आकर के इस रियलिटी की दुनिया में ये कह देते आज से मेरी बेटी पर्दा करेगी, मेरी बहन पर्दा करेगी, इनकलाब आ जाएगा। बस सब फेसबुक पे पर्दा कर रहे थे। बेशक हक बात जी। अच्छा, जो फेसबुक पे पर्दा कर रहा था, हिजाब कर रहा था, एहतजाजात कर रहा था, मैंने खुद देखा है अपने माथे की निगाहों से, उसी के घर में बेपर्दगी मारी पड़ रही थी। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छा। उस कॉलेज में पर्दा बैन हो गया, ड्रेस कोड था, ठीक है, उनका स्कूल था, उनका कॉलेज था, कर लिया। मौलाना खालिदुल कादरी साहब कुबला, उनका था, कर लिया। अच्छा, हमारे यहाँ शादियों में किसने बैन किया है पर्दा? मगनी में किसने बैन किया है पर्दा? बाजार में किसने बैन किया है पर्दा? मुहर्रम के मेले में किसने बैन किया? अव्वल तो मुहर्रम के मेले में जाना ही जायज नहीं है, वहां किसने बैन किया है? ये उर्सों में ये यहाँ किसने पर्दा बैन किया है किसी के पास जवाब इसका? है किसी के पास जवाब? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। एक कौम है इसी रज़ुए ज़मीन पर, इसी हिंदुस्तान की ज़मीन पर, जिसे सिख कहते हैं। आप बगैर हेलमेट के जाइए, चालान कट जाएगा। वो हेलमेट नहीं लगाते, चालान नहीं कटता है, पगड़ी बांध के जाते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट में उनका एक्सेप्ट कर लिया गया, पगड़ी को कर लिया गया, नहीं कर लिया गया? बताइए मुझे, कर लिया गया, नहीं कर लिया गया? आप टोपी पहन के जाइए, चालान कट जाएगा। वो पगड़ी बांध के जाएगा, चालान नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? कभी आपने गौर व फिक्र किया इस पे? मैं एक जुमला देता हूँ, इसलिए नहीं कटेगा। पूरी सिख कौम ने बैठ करके मशवरा कर लिया, हम जब तक जिंदा रहेंगे पगड़ी बांध के रहेंगे, इसलिए चालान नहीं कटेगा। गवर्नमेंट को मानना पड़ा। अच्छा, तुम्हारी हालत 100 में 2 ही मिलेंगे टोपी लगाए हुए, ऐसा है या नहीं है? अच्छा, अब तो मुझे लगता है टोपी खाली जुमे वाले दिन मस्जिद में जाने के लिए लगाता है, या कहीं किसी का इंतकाल हो जाए तो उस दिन भी पता है कब लगाता है? जब बिल्कुल उसके घर में पहुंच जाता है, बिल्कुल जनाजे के करीब पहुंच जाता है। और कितने तो ऐसे लगाते हैं, बोले एक काम करो, अब कब्रिस्तान आ गया, अब टोपी लगा लो। ये हालात हैं। अच्छा, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं सब, और वही हालात पर देखे हैं। हजरात, हम जितना चीखते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, या मैदानों में एहतजाज करते हैं, इस चौराहे पे बैठ के, उस चौराहे पे बैठ के हम जो ज्ञापन देते हैं एसडीएम को या एसडीएम को, ये ज्ञापन बाजी ना करके सिर्फ हम इतना करें कि हमारे कौम की हर बच्ची हिजाब में रहे। दुनिया की कोई ताकत मेरे घर की बेटी को बगैर हिजाब नहीं करती। आप करके देख लीजिए इतना अमल। जी जी, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं करते हैं हम इतना, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमारे लिए मगरिबी तहजीब है, या यहूद व नसारा का कल्चर है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर वाकई आप मुस्तफ़ा करीम के शैदाई हैं, मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करने वाले हैं, तो इस मदरसे का यही पैगाम, यही दर्स है कि अगर बेटा हो या बेटी, बेटा हो तो गुलाम अली बन के रहे, बेटी हो तो कनीज़े फातिमा बनकर। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आम होना चाहिए। और अगर वाकई हकीकत में अजीज़ान गिरामी हम और आप मुसलमान हैं, तो अल्लाह को इस्लाम पसंद है,
और जिस दिन हम मुसलमान मजहब इस्लाम के उसूल व ज़वाबित कहते अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो हम अल्लाह को ऐसे पसंद आएंगे कि दुनिया की ताकतें हमारे कदमों में झुकती। और ये मुसलमानों की तारीख और हिस्ट्री रही है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। वो 313 थे तो मैदान में गाजी थे, हम आज हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में होकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीते हैं। उसकी वजह यह है हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया, हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत निकल गई, मुस्तफ़ा की शरीयत का दामन हमारे हाथों से चला गया। अज़ीज़ान गिरामी, हम वीआईपी बनने के चक्कर में, हम स्टैंडर्ड के चक्कर में, हम दुनियावी रंग और रोगन के चक्कर में, दुनिया के दिखावे के चक्कर में, दमक और चमक के चक्कर में हम पीछे चले गए। अगर काश हमने पीछे वाले इस्लाम को पकड़ा होता, हम दुनिया में सबसे आगे होते, दुनिया हमारे पीछे। आखिरी बात, ज्यादा बातें मैं नहीं कहना चाहता और बहुत सारे लोगों से आप सुनेंगे। आखिरी बात, अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत सारे मज़ाहिब के लोगों ने बैठ करके मंथन किया था। क्या कि जमाना तब्दील हुआ है, हालात बदले हैं, तो तरक्की कैसे होगी, तरक्की कैसे होगी, प्रोग्राम को चेंज किए जाएं, अपने मजहबी रीतो रिवाज को बदला जाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया लोगों ने बदलते गए। ऐसे ही कुछ हमारे यहाँ के दानिश्वर भी, वो दानिश्वर जिन्हें इस्लाम का शूर नहीं, वो दानिश्वर, उन्होंने भी बैठ के मंथन किया, उन्होंने भी सोचा, उन्होंने कहा ये मौलाना साहब हैं, ये क्या जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दावे से आपके सामने खड़े होकर एक बात कह के जाना चाहता हूँ, आने वाले 10 साल के बाद देख लेना, ये मौलाना ही होगा जो IAS और PCS की कुर्सी पर बैठ कर राज करेगा। और आज भी ऐसा है। अभी मौलाना रफीक साहब जानते हैं, कल अभी 26 तारीख को मरकज मिनहाजुस सालिहात हमारे मदरसे का सालाना रिजल्ट का प्रोग्राम था, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से 2 लोग आए थे, मौलाना मुदस्सिर साहब जो रिसर्च स्कॉलर है वहाँ के, और मौलाना मुबीन अहमद साहब जो यूनाइटेड न्यूज एजेंसी के नायब एडिटर हैं, और उससे पहले मौलाना मुबश्शिर हसन मिसबाही साहब जो जेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आलिम भी हैं, और जब एक आलिम ऐसी कुर्सी पे बैठेगा, मुझे उम्मीद है मुस्तफ़ा करीम की शरीयत के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक फैसला करता नजर आएगा। और जब वो ऐसे फैसले करेगा तो दुनिया चैलेंज भी नहीं कर सकती, उसको नहीं कर सकती चैलेंज। तो उन्होंने सोचा ये मौलाना साहब क्या करेंगे, ये तो वही पुरानी बातें बताएंगे, इनको बुलाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही मीटिंग कर लेते हैं। उन दुनियादार दानिश्वरों ने मीटिंग की कि अब इस्लाम में ये चेंजिंग होना चाहिए, वो चेंजिंग होना चाहिए, वो चेंजिंग होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे मौके और ऐसे लम्हे में, मुझे नाम याद नहीं है, एक आलिम दीन ने एक आवाज बुलंद की थी, उन्होंने कहा था दुनिया आगे बढ़ेगी तो कामयाब और तरक्की याफ्ता बनेगी, मुसलमान पीछे हटेगा तो तरक्की याफ्ता होगा। उन्होंने कहा था दुनिया आगे बढ़ के मुस्तफ़ा करीम का दामन पकड़ ले, मुसलमान 1400 साल पहले की तारीख दोहरा देगा। आप दोहरा दीजिए अपनी 1400 साल पुरानी तारीख, कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, 100% कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आप जब 1400 साल पुरानी तारीख दोहराएंगे, उसमें झूठ नजर नहीं आएगा, फरेब नजर नहीं आएगा, मक्कारी नजर नहीं आएगी, कम तोलते हुए नजर नहीं आएंगे, कम नापते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि जब पुरानी तारीख दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल अजीज हक्कानियत दयानतदारी के साथ जब काम करते नजर आएंगे तो खैर भी तुम्हारे पास अपने फैसले कराते नजर आएंगे, और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर मालिक व मौला परवरदिगार आलम, बोलने में जो खामी हो गई वो माफ़ फरमाए, और मौला ताला परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए। इस मदरसे से ज़्यादा से ज़्यादा मजहब व मिल्लत का काम हो, दीन इस्लाम की ज़्यादा से ज़्यादा तबलीग हो, सभी लोग कलमा तैयबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी
मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।